हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जवाहर। मैं सियाराम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे मैथ्स में लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसमें हमने अब तक 3 क्लास पढ़ ली है और आज पढ़ेंगे हम दशमलव संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर कोई फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे पिछली क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक अच्छे से समझ में आ सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक से आप पिछली कक्षा को देख सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम दशमलव का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ संख्या लेता हूँ, उस संख्या के माध्यम से हम सीखेंगे। तो देखिए बोर्ड पर ये संख्या दी गई है दशमलव में और इन संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, दशमलव को हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.36 और 1.2 और 4.8। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं में जो दशमलव लगा है उसको हम नज़रअंदाज करते हुए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग विधि से हम एलसीएम निकालते हैं। तो 36, 12, 48। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना, दशमलव संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हम जो संख्या दशमलव दी हुई है उसको हम नज़रअंदाज करते हुए लिखेंगे और उनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे हम 2 का, 2 कम 2, 8 16, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से चल जाएगा, 2 9 18, फिर 2 3 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से चल जाएगा। जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा उसको अगली पंक्ति में ऐसे कैसे उतारते हैं भाग विधि में हम। तो देखिए यहाँ पर 2 6 12, फिर 2 से चल जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से, 3 3 का 9, 3 कम 3, 3 कम 3, फिर 3 से। इस प्रकार से हम भाग लगाते हैं और क्या करते हैं, हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 3 144। तो फ्रेंड्स, जो दी गई संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे पास, 144। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो दशमलव वाली संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे कम दशमलव का संख्या होगी, वो संख्या देखकर हम दशमलव लगाएंगे। तो देखें यहाँ पर सबसे कम संख्या दशमलव के बाद कौन सी है, एक ये है और ये है। यहाँ पर कितने संख्या है दशमलव के बाद, एक, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो ये जो दी गई दशमलव संख्याओं का एलसीएम होगा। इस प्रकार से हम भाग विधि से दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। इसकी एक और विधि है एक और विधि है फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन विधि से भी हम इन संख्याओं का एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 36 है, तो 36 को हम कैसे लिखेंगे, 36, यहाँ पर 36 है, 36 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 36 और दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगाएंगे। इसी प्रकार आगे देखिए 12 है, दशमलव के बाद 1 संख्या, तो 1 जीरो लगाएंगे। उसी प्रकार 48, इस प्रकार से हम भिन्नों में लिख लेंगे। और देखें यहाँ पर अगर ये कट रही है तो इसे काट देंगे। यहाँ पर देखिए 4 से कट जाएगी, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इस प्रकार से 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यानी कि यहाँ पर हमें भिन्न वाली संख्या कौन सी मिली, 9/25 और 6/5
5 और 24/5। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को भिन्न में बदला, और भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए अंश में 9, 6, 24। तो फ्रेंड्स एलसीएम निकालने का हम ट्रिकी मेथड क्या है, बड़ी संख्या को देखते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 24, 24 का दुगुना करेंगे क्या आ जाएगा 48, 48 में 6 का पूरा भाग चला जाएगा लेकिन 9 का नहीं जाएगा, तो 24 का 3 गुना 72। तो 72 में 9 का और 6 का इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो जो अंश का एलसीएम का होगा फ्रेंड्स 72, और जो बटे वाली संख्या है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। तो देखिए हर में सबसे छोटी संख्या क्या है 5, 5 के इन सभी संख्या में भाग चला जाएगा, तो क्या होगा एचसीएफ 5। इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अब क्या करें, देखिए अब इस 5 का हम 72 में भाग लगा लेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, बचा कितना 2, 2 और 2 कितना है 22, 5 चौक 20, बचा कितना 2, भाग नहीं जाएगा 5 का, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, बचा कितना 2, 2 और 0 कितना है 20, तो 5 चौक 20। अगर फ्रेंड्स आपको भाग देते नहीं आता है तो इस तरह से भाग देते हैं। देखिए ये 72 है, 72 में हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, घटाएंगे कितना बचा 2, फिर उसी प्रकार ये 2 बचा इसको नीचे उतारेंगे, 5 चौक 20, यहाँ 2 बचा, अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव का 0, फिर 5 चौक 20। इस प्रकार से हम भाग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दशमलव संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। तो देखिए भाग विधि से और फ्रैक्शन विधि से हमने दशमलव संख्या का एलसीएम निकाला, तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए दशमलव संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये मैंने संख्या ली। फ्रेंड्स इन संख्या का हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इन सभी संख्याओं को सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो देखें यहाँ पर 175 तीन संख्या है, इसके बाद में 56 और ये 2 संख्या है, तो एक संख्या तीसरी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो कैसी 3 संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर 7 है, 7 का हम 00 कर देंगे। तो ये सभी संख्या समान हो गई है। और अब क्या करेंगे हम भाग विधि से इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या लेते हैं हम भाग विधि में एचसीएफ निकालने के लिए। तो 2 संख्या लिए 700 में हम 560 का भाग देंगे, तो एक बार जाएगा। इस प्रकार से घटा लो, यहाँ पर कितना बचा 0 4 1। इस प्रकार से 140 बचा। फ्रेंड्स अब ये 560 में 140 का भाग देंगे। ये भाग तब तक देंगे जब तक हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भाग देंगे हम 140 का, तो 4 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। 560 0 मिल गया हमें। अब ये जो अंतिम भाजक है 140, उसका भाग हम 175 में देंगे। तो देखिए अधिकतम एक बार भाग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 140 घटाओ यहाँ पर 5 और 3। अब इस 35 का 140 में भाग लगाएंगे। 35 चौक 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 3 105 और 35 चौक 140। तो 4 बार में 140 पूरा पूरा चला गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अंतिम भाजक क्या है 25। तो देखिए ये 25 इस दी गई संख्या का महत्तम समावर्तक होगा क्या? हाँ, लेकिन इससे पहले हमें यह देखना है कि हम दशमलव संख्या का महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, महत्तम समावर्तक दशमलव संख्या का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम दशमलव के बाद जो सबसे ज़्यादा दी गई संख्या है उस संख्या को देखेंगे और उतने संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे।
देखें यहाँ पर दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा यही संख्या है, 1.75। तो दो संख्या बाद दशमलव है, तो दो संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो ये दी गई संख्या का HCF होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम इसको फ्रैक्शन विधि से यानी कि भिन्न विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम भिन्न विधि से इन संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 175 और दशमलव का कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो लगा देंगे। देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर 56 दशमलव का 1 संख्या है तो 1 जीरो। इसी प्रकार 7 को एज इट इज लिखेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब इस 1 मान लेंगे। तो देखें यहाँ पर ये संख्या कट रही है क्या, तो काट लेंगे। यहाँ पर देखिए ये संख्या कट जाएगी, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंजे 10। तो देखें यहाँ पर 7/4, 28/5 और 7/1। यह संख्या भिन्न में परिवर्तन हो गई। अब देखें फ्रेंड्स, अब भिन्न का HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंश का महत्तम समावर्तक और हर का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो देखिए महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। सबसे छोटी संख्या का है 7, 7 का 28 और 7 में पूरा भाग चला जाएगा। तो क्या होगा, इनका HCF 7 और बटे वाली संख्या यानी कि हर का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं यानी कि LCM। तो देखिए हर में 4, 5 और 1 है, तो यहाँ पर 4 और 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। इस प्रकार से भिन्न का न्यूनतम समावर्तक निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस 20 का हम 7 में भाग देंगे। किस तरह से भाग देते हैं, देखें यहाँ पर 7 लिखा और ये 20। यहाँ पर देखिए 20 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम, दशमलव लगाएंगे। देखिए 0 तो क्या आ गया 70। अब 20 का भाग यहाँ पर अधिकतम कितनी बार जाएगा, 3 बार, 20 3 60। और यहाँ पर देखिए घटाएंगे, 10 बचा, 20 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे यहाँ पर, 20 पंजे 100। इस प्रकार से हम दशमलव को भिन्न में परिवर्तन करके उनका अंतिम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि भिन्न का कि दशमलव संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और निःशुल्क शिक्षा को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।